रूप तुझे गंध फुलांचे मनात या सजले सावळी काया भाळ माया मनी तुला पूजले कृपा करी तू आम्हावरी माऊली तू विठू हरी सद्गुरुदेव भगवान। अब हम सितार से एक राग का थोड़ा श्रवण करेंगे 5 मिनट, उसके बाद भजन शुरुआत करेंगे। शरणम शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं। ओ शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं बोले शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं बोले शिव शरणं। ओ शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं बोले शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं बोले शिव शरणं। ओ माता शरणं माता शरणं माता शरणं जगन्माता शरणं माता शरणं माता शरणं माता शरणं जगन्माता शरणं। ओ माता शरणं माता शरणं माता शरणं जगन्माता शरणं। ओ माता शरणं शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं बोले शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं बोले शिव शरणं। ओ शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं बोले शिव शरणं ओ शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं बोले शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं बोले शिव शरणं
बोले शरणम शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम बोले शिव शरणम शरणम हर हर महादेव शरणम शिव शरणम बोले शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम बोले शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम बोले शिव शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम जो साधना करनी है साधक के लिए साधना के कौन से नियम हैं जिसके द्वारा शिव भक्ति में प्रेम उत्पन्न होता है तथा शिव भक्ति नित्य रूप में चलती है, इसके लिए साधन बतलाए हैं। उन साधनों का गायन करेंगे भगवान। वेदार्थ असावा अध्ययनी तैसेच कर्म आचरणी। वेदार्थ असावा अध्ययनी तैसेच कर्म आचरणी। त्या काम्य त्या गुणी त्यातून काम्य त्या गुणी देव सदा भजावा। वेदार्थ असावा अध्ययनी तैसेच कर्म आचरणी। वेदार्थ असावा अध्ययनी तैसेच कर्म आचरणी। पापासी ना द्यावा थारा संसार असे दोषपूर्ण सारा। पापासी न द्यावा थारा संसार असे दोषपूर्ण सारा। आत्मचिंतन भावया नरा आत्मचिंतन भावया नरा। ममतयते
असे बाधक ममता ते असे बाधक वेदार्थ असावा अध्ययनी तैसेच कर्माचरणी वेदार्थ असावा अध्ययनी तैसेच कर्माचरणी वाह अले सज्जनी असावा प्रीती भक्ती दृढ देवा प्रती सज्जनी असावा असावी. प्रीती भक्ती दृढ देवा प्रती शमदमी अखंड वृत्ती शमदमी अखंड वृत्ती संसारी नको आसक्ती संसारी नको आसक्ती वेदार्थ असावा अध्ययनी तैसेच कर्म आचरणी वेदांत असावा अध्ययनी तैसेच कर्माचरणी विद्वान गुरुसी जावे शरण विद्वान गुरुसी जावे शरण करावे त्यांचे चरण सेवन विद्वान गुरुसी जावे शरण करावे त्यांचे चरण सेवन महावाक्य उपदेश जाण महावाक्य उपदेश जाण आवश्य ते करीती आवश्य ते करीती वेदांत असावा अध्ययनी तैसेच कर्म आचरणी वेदांत असावा अध्ययनी तैसेच कर्म आचरणी वाक्यार्थाचा करुणी विचार तर्क सर्व सारावे दूर वाक्यार्थाचा करुणी विचार तर्क सर्व सारावे दूर सद्गुरुसी जो योग्य वाटे सद्गुरुसी जो योग्य वाटे तो विचार घ्यावा
विचार घ्यावा, वेदार्थ असावा अध्ययनी, तैसेच कर्म आचरणी. वेदार्थ असावा अध्ययनी, तैसेच कर्म आचरणी. त्यागावी अभिमान वृत्ती, त्यागावी अभिमान वृत्ती. अहम ब्रह्म ऐसी निश्चयी मति, अहम ब्रह्म ऐसी निश्चयी मति. मगवाद तो सज्जना प्रति, मगवाद तो सज्जना प्रति, कदा काळी ना करावा, कदा काळी ना करावा. वेदार्थ असावा अध्ययनी, तैसेच कर्म आचरणी. वेदार्थ असावा अध्ययनी, तैसेच कर्म आचरणी. देह बुद्धीसी ना द्यावा थारा, ब्रह्मची असे साचोकारा. देह बुद्धीसी ना द्यावा थारा, ब्रह्मची असे साचोकारा. मग वाद नभे बरा, मग वाद नभे बरा. सज्जनासी सज्जनासी, वेदार्थ असावा अध्ययनी, तैसेच कर्म आचरणी. वेदार्थ असावा अध्ययनी, तैसेच कर्म आचरणी. शूले लागी भिक्षौषध, शूले लागी भिक्षौषध. मिळे त्यात मन शुद्ध, क्षुधे लागी भिक्षौषध. मिळे त्यात मन शुद्ध. शीततापादी द्वंद्व, शीततापादी द्वंद्व. सहनते करावे, सहनते करावे. वेदार्थ असावा अध्ययनी,
तैसेच कर्म हि आचरणी वेदार्थ असावा अध्ययनी तैसेच कर्म हि आचरणी व्यर्थन करावी बडबड व्यर्थन करावी बडबड उदासीनता असावी दृढ व्यर्थन करावी बडबड उदासीनता असावी दृढ कृपेसाठी दुसऱ्याकडे कृपेसाठी दुसऱ्याकडे कदा न पहावे कदा न पहावे न पहावे वेदार्थ असावा अध्ययनी तैसेच कर्म हि आचरणी वेदार्थ असावा सुखे असावे एकांती पूर्णात्मा परब्रह्मचित्ती सुखे असावे एकांती पूर्णात्मा परब्रह्मचित्ती जग हे बाधित अशी मती जग हे बाधित अशी मती समीक्षा सदा करावी समीक्षा सदा करावी वेदार्थ असावा अध्ययनी तैसेच कर्म हि आचरणी वेदार्थ असावा संचिताचा करावा नाश ज्ञान होता न राहे क्रियमान लेश संचिताचा करावा नाश ज्ञान होता न राहे क्रियमान लेश प्रारब्ध भोगिताची खास प्रारब्ध भोगिताची खास ब्रह्म स्थिती राहोनी ब्रह्म स्थिती राहोनी ब्रह्म स्थिती राहोनी वेदार्थ असावा अध्ययनी तैसेच कर्म आचरणी वेदार्थ
कर्म आचरणी तैसे कर्म आचरणी तैसे कर्म आचरणी। मृत्युंजय पारदेश्वर महादेव की। सद्गुरुदेव भगवान। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम। पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम। पशुपति बोला हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव। एक एक ओळ म्हणू। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर बोलिए। हे मृत्युंजय हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम। भुजंग भूषण तव शरणम। भुजंग भूषण तव शरणम। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय शंकर भुजंग भूषण तव शरणम। भुजंग भूषण तव शरणम। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम। भुजंग भूषण तव शरणम। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम। भुजंग भूषण तव शरणम। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम। भुजंग भूषण तव शरणम। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम। भुजंग भूषण तव शरणम। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम। हे शंकर पशुपति भुजंग भूषण तव शरणम। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम। भुजंग भूषण तव शरणम। भूषण तव शरणम। बोलो
शिव पुराण के रुद्र संहिता में कोटि रुद्र संहिता का चिंतन आज हम करेंगे। इस कोटि रुद्र संहिता में भक्तों की कथाएं हैं और आपने सुना है पहले कि ब्रह्मा और विष्णु इन दोनों में शिव के मूल स्वरूप के का लिए जो एक तर्क चल रहा था, उसमें भगवान विष्णु कहते थे कि शिव अनादि है और भगवान ब्रह्मा कहते थे शिव आदि है। इस तरह से दोनों में तर्क वितर्क चल रहा था और बढ़ते बढ़ते दोनों में जिद पैदा हो गई कि वास्तविक क्या स्वरूप है भगवान शिव का। तो उसमें एक ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ और वह कथा आपने सुनी है। तब भगवान शिव प्रकट होकर महेश्वर रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। ज्योति स्वरूप यह उनका मूल स्वरूप है। ब्रह्म यह कैसा है? ज्योति स्वरूप है। ज्योति का मतलब है प्रकाश। प्रकाश स्वरूप ब्रह्म है और विमर्श स्वरूप उसकी शक्ति है। तो यह प्रकाश स्वरूप ब्रह्म उनके सामने प्रकट हुआ, लेकिन कुछ पता न चला, क्यों तो ब्रह्म का क्या पता चलेगा। ऐसा कहते हैं, हमारे मराठी में एक पद है, एकनाथ महाराज ने लिखा हुआ कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है और वो जानने वाले जो साधु है बड़े दुर्लभ है। ब्रह्म सर्वगत सदा सम, ब्रह्म सर्वगत सदा जेते आनु नाही विषम, तेने आनु नाही विषम, ऐसे जानती ते अति दुर्गम, ऐसे जानती ते अति दुर्गम, तयांची भेटी झाली या भाग्य परम, ऐसे कैसियाने भेटती ते साधू, ऐसे कैसियाने भेटती ते साधू, ज्याचा आतर्के तर्कावे ना बोधू, जासी जानंदी आनंदू, जासी वरानंदी ऐसे कैसियाने भेटती ते साधू, ऐसे कैसियाने भेटती ते साधू, पवना घालवेल पालाना, पायी चढवेल गगना, भूत भविष्य लोळेल वर्तमान, परी त्या साधूचे न कळे महिमा, ऐसे कैसियाने भेटती ते साधू, ऐसे कैसियाने भेटती ते साधू, चंद्र अमृत सुखे सेववेल, रवी असता जाता धरवेल, बाया हेळा सागर तरवेल, परी त्या साधूची भेटी ना होईल, ऐसे कैसियाने भेटती ते साधू,
वाचा धरलेल आनंदो एका जनार्दनी निज साधू त्याच्या दर्शने कुट भवबंधो ऐसे कैसियाने भेट ऐसे कैसियाने इस तरह अगर हम किसी भी पद का अर्थ देखेंगे उस अर्थ में खो जाएंगे आप, तो उस अर्थ के साथ आप जुड़ जाते हो। इस पद में यह जो मैं बोलने जा रहा हूँ अभी, ब्रह्मा और विष्णु की कथा, उसी कथा का सार इस पद में लिखा है कि यह ब्रह्मा सर्वगत है, समस्वरूप है, जहाँ विषमता कुछ है नहीं है। लेकिन इसको जानने वाले जो साधु है कैसे प्राप्त होंगे, इनकी भेंट कैसी होगी? अच्छा, फिर भेंट भी हो गई, उनको पहचानेंगे कैसे? उनको पहचानना बड़ी कठिन बात है। हमने कल ही कहा था, त्रिलंग स्वामी ने अपनी ही विष्ठा को खुद ही खाया था। कैसे पहचानेंगे आप? रामकृष्ण देव जैसे महात्मा जो कि बार बार खाने को मांगते थे, कैसे पहचानेंगे आप उनको? दूसरे तारा के भक्त वामा खेपा, कैसे पहचानेंगे आप उनको? भगवान कृष्ण जैसे 16,000 पत्नियों का पति, कैसे पहचानेंगे लोग उनको? उस समय की बात बोल रहा हूं मैं। तो उस तरह ब्रह्म की पहचान बहुत कठिन है। तो भगवान विष्णु ने जब यह कहा कि ब्रह्म अनादि है, उसी तरह शिव भी अनादि है, तो शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको कह दिया कि देखो, बीज रूप में मैं हूं इस सृष्टि का, और इसको आकार देने में ब्रह्मा है, और आप इसका पालन कीजिए। तो विष्णु ने कह दिया, महाराज ये तो बराबर है, लेकिन पालन के लिए मुझे क्या करना होगा? क्यों, तो किसी घर का पालन करना है, किसी गांव का पालन करना है, किसी देश का पालन करना है, तो उसके लिए कुछ विधि होती है, कुछ ज्ञान होता है, वो शक्ति चाहिए उसमें। तो मुझमें शक्ति कैसी आएगी? शिव जी गायब हो गए और अचानक आकाशवाणी हो गई, विष्णु जी को आप तप करो और साधना करो। और विष्णु जी तप करने लगे, साधना करने लगे, हजारों सालों तक साधना करी, और फिर लगा उनको भगवान शिव ऐसे प्रसन्न नहीं हो गए, तो मैं उनके लिए हवन करूँगा, यज्ञ करूँगा। और उन्होंने अग्नि जलाया और सहस्त्र कमलों से मैं हवन करूँगा, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। और बाकी को सामग्री तो आ ही गई थी, एक एक कमल डाल के ओम नमः शिवाय करके स्वाहा, इस तरह से एक एक डालने लगे। अब जितने कमल मिले थे वहाँ पर, उन कमलों का नाम है ब्रह्म कमल। अभी तो केदारनाथ बंद हो गया है। जैसे केदारनाथ खुलता है अक्षय तृतीया के बाद में, तो केदारनाथ के उत्तरी भाग में इस ब्रह्म कमलों का वन है, वहाँ पर ये ब्रह्म कमल उगते हैं। आप अगर केदारनाथ की पहाड़ी पर चढ़ेंगे, ऊपर जहाँ केदारनाथ है वहाँ, और उसके ऊपर पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर चढ़कर अगर जाओगे, सवेरे का समय है, और सवेरे के समय आप जाएंगे वहाँ पर, तो देखेंगे कि आपको लगेगा कि एक एक ज्योत वहाँ पर प्रकट हो रही है, ऐसा लगेगा आपको। वो होते ब्रह्म कमल। प्रातःकाल की लालिमा उन पर पड़ जाती है, और एक एक कमल ऐसा लगता है कि एक एक ज्योति चमक रही है। बड़ा सुंदर दृश्य होता है।
आप सोचेंगे क्या स्वामी जी आप गए थे? शायद मैंने पूर्व जन्म में देखा होगा, दृश्य मेरे सामने आ गया इसलिए मैंने आपको वर्णन किया। तो मतलब है यहाँ पर कि इस तरह से उन्होंने ब्रह्म कमलों के से हवन करने का सोचा विष्णु जी ने, और एक एक कमल की आहुति देने लगे, और तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात स्वाहा, इस तरह से हवन करने लगे। और करते 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 999 कमल तो आ गए। और नियम ऐसा, आप जब हवन करते हो उस समय उठना नहीं चाहिए। आप जब पूजा करते हो, पूजा में बीच में उठना नहीं चाहिए, या उधर और इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपके पूजा घर कहाँ होते हैं आपको तो पता है, किचन में। और आप पूजा कर रहे हो, पूजा में मस्त हो, भगवान को चंदन लगा रहे हो, इतने में हलवे का गंध आ गया आपको, और एकदम आपको आज हलवा बना रहे क्या, पूजा गई इधर। ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना। तो पूजा में पूरा मन लगाकर पूजा करनी चाहिए। तो विष्णु जी ने देख लिया कि एक कमल तो नहीं है, अब क्या करें। उन्होंने अपनी आँख जो है दाहिनी आँख निकाली, उसने शस्त्र से, और वह चढ़ाई उस हवन में। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात स्वाहा बोल के चढ़ाए। चढ़ाते ही भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले कहिए आप, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, जिस सृष्टि का पालन मुझे करना है, मैं उसको कैसा देखूं। बात ध्यान में आ गई। शब्द का अर्थ, जिस सृष्टि का मैं पालन कर रहा हूं, मुझे करने जा रहा हूं, कैसे देखूं मैं उस सृष्टि को। आप घर में अगर पालन कर रहे हो, भाई का भी बच्चा है, आपका भी बच्चा है, सौतेला भी बच्चा है, आपका भी बच्चा है, और आपने पूछा कि मैं कैसा देखूं इनको, क्या देंगे। अपने बच्चे को ज्यादा प्रेम देंगे, सौतेले बच्चे को कम देंगे। शिव जी ने कह दिया कि देखो मैं आपको देता हूं सुदर्शन। और उन्होंने भगवान विष्णु को वह आँख दे दी जो सुदर्शन करती है। ये जो सुदर्शन चक्र है ना, उसका रहस्य यह है। हजारों हजारों भी आपके सामने चेहरे आ गए, दर्शन आपका एक जैसा होना है। इसलिए तो ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठ दशांगुलम, पुरुष सूक्त में इस तरह से कहा है कि जिसके हजारों हजारों शेरे, हजारों हजारों पैर, हजारों जो सब कुछ है, ऐसा महापुरुष इतना सब ये करके भी आपके अंदर बचा हुआ है। दशांगुल बचा हुआ है, 10 अंगुल बचा हुआ है। तो मतलब है यहाँ पर भगवान विष्णु पर प्रसन्न हो गए। भक्ति कैसी करे, यज्ञ कैसा करे, पूजन कैसा करे, ये विष्णु की पूजा के द्वारा शिव पुराण कह रहा है कि किस तरह से पूजा करें। आप पूजा में बैठते हो तो पूजा में पूरा ही समर्पित करें। आप यज्ञ, पूजा का मतलब है यज्ञ करना, क्रिया करना। पूजा में क्रिया करने पड़ते। चंदनम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, है ना, धूपम आघ्रापयामि, दीपम दर्शयामि, इस तरह से बोलते ना। तो हर एक पूजा के लिए कुछ करना पड़ता है, करना है वहाँ। तो करने के लिए समर्पण बहुत जरूरी है, और पूरा करे, करे तो पूरा ही कर। आधी अधूरी करे तो उसका फल मिलता नहीं। तो इसलिए भगवान विष्णु के द्वारा पहला साधना बतलाई है, वह है पूजा कैसी करे, शिव की पूजा कैसी करे। आप पारदेश्वर को
बहुत लोग मनौती करते हैं, शिव को मनौती करते हैं। परभनी में पारदेश्वर है, इंदौर में सिद्धेश्वर है, दोनों एक ही है। एक ने अपने को दिव्य जो है तेजस्वी स्वरूप धारण किया है, एक शिवलिंग ने, और एक लिंग ने भव्य अपना स्वरूप धारण किया है। दोनों भी है। आप कहीं भी जाकर उनसे जब प्रार्थना करते हो कि हाँ मेरी कोई इच्छा पूरी करो, तब जरूरी यह है कि वो इच्छा वो कब पूरे करेंगे, कैसी पूरी करेंगे? जब पूरी तरह से आप उनके प्रति समर्पित होते हो तभी तो करेंगे। एक बार प्रश्न पूछा था कि भगवान, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान कृष्ण को कि भगवान आप, मैंने देखा है कि आप पूर्ण के पूर्ण दास बनते हो किसी के, कैसे बन सकते हो आप? बोले जो पूर्ण समर्पित करता है उसका मैं दास बनता हूं, मेरा हृदय वो, मैं क्या करूं? तो बोले कैसा पूर्ण समर्पित करे? बोले अभी देखो शिवरात्रि आ रही है और शिवरात्रि के दिन तुम्हें संपूर्ण समर्पण करना है। अभी मेला है तो गंगा जी पर जाकर वहाँ पर जो लोग जो दान करते हैं पूरा का पूरा अपना पूरा, तुम भी करो। अर्जुन बोला कोई बात नहीं। उस समय इंद्रप्रस्थ में था अर्जुन, कुरुक्षेत्र पर गए हो और वहाँ जाकर अर्जुन ने 1000 घोड़े, 1000 हाथी, 1000 रुपये सोने के, ये सब अर्पण किया। भगवान ने कह दिया देखो यहाँ पर जो भी पूरा अपना समर्पण करेगा उसको ऊपर से भी मान आएगा और देवता उसको ले जाएंगे। अर्जुन ने सब पूरा पंडितों को दे दिया। अर्जुन देख रहा है ऊपर, अब आएगा तब आएगा, अब आएगा तब आएगा। कौन सी कंपनी का आता है वो भी देख रहा है, कोई नहीं आया, प्लीज ही नहीं आया। शाम हो गई, भगवान बोले चलो घर। अब अर्जुन बोला मैंने इतना अर्पण किया, आपने कह दिया, और किसी भी कंपनी का प्लेन नहीं आया, ना तो इंद्र का आया, ना प्रजापति का आया, ना और किसी भी कंपनी का नहीं आया, ऐसा कैसा हुआ? बोले देखो शर्त क्या थी? पूरा समर्पण करना। जिसने पूरा समर्पण किया वो प्लेन आया भी, उसको ले भी गया। नहीं ले, हमें तो दिखा नहीं, वो दिखने वाला नहीं है, वो ले गया उसको। बोले कौन था वो? कोई ने एक लकड़हारा था और लकड़ियां तोड़ने के लिए जा रहा था। आज सवेरे सवेरे घर में कुछ नहीं था उसकी, कल की रोटी उसने खाकर समाप्त कर दी थी। 2 बच्चे, उसकी पत्नी, और वो पत्नी कहीं पर काम को चली गई, यह भी लकड़ी के तोड़ने के लिए जा रहा है। कुल्हाड़ी है और एक रस्सी है, उसके पास कुछ नहीं दूसरा। जब यहाँ आया तो एक पंडित ने बताया, ए पापी जा रहा है, हमेशा मेहनत करता है, खाता है हमेशा, कुछ दान भी तो करते जा, जिंदगी में कुछ करते नहीं तुम लोग, इसलिए गरीबी रहते हो, दरिद्री रहते हो। इस तरह से पंडित ने कह दिया उसको। और सच में देखो आप, गरीब लोग कभी दान नहीं कर पाते। ये नहीं कि उनके पास कुछ होता नहीं है, हाँ, लेकिन नहीं कर पाते हो, उनकी वृत्ति होती ही नहीं है दान करने की। तो इसके मन में अचानक आ गया, तो उसने पंडित जी का क्या समर्पण करना पड़ता है, क्या दान करना पड़ता है? बोले तेरे पास जो भी है संपत्ति तेरी, जिसके द्वारा तू कमा सकता है वो सब कुछ दान कर दे। मेरे पास क्या है? मेरी एक कुल्हाड़ी है और मेरी रस्सी है। तो पंडित बेचारा था गरीब, उसने कहा देखो भाई, शास्त्र में लिखा है ऐसा कि संपूर्ण समर्पण करना, अब तो अपना देख ले। बोले महाराज, गया पंडित के पास गया कि पंडित जी मेरे पास एक कुल्हाड़ी और मेरी रस्सी है, मेरे पास इतना ही धन है, इससे सिवा मेरे पास धन कुछ नहीं है। झोपड़ी किसी की जगह में मैं झोपड़ी लगा कर रहता हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोले कोई बात नहीं बेटा,
भगवान के लिए तुझे करना है अर्पण तो इतना कर दे तू, मैं क्या करूँगा कुल्हाड़ी लेके, मैं और किसी को दे दूंगा, लेकिन तुझे समर्पण करना है तो कर दे। वह पंडित था साक्षात बृहस्पति, पंडित बन के वहाँ पर बैठे थे। अब देखो देवता के गुरु और वो पंडित बनकर वहाँ पर खड़े हैं, और उन्होंने ले लिया वो, और पंडित जी को दान दिया उसने, और जल छोड़ दिया कि कुल्हाड़िया। अब उसको कमाएगा क्या, कल के लिए खाएगा क्या, कुछ परवाह नहीं है, समर्पित किया पूरा का पूरा। अर्जुन ले गए उसको। तूने कितना दिया अर्जुन? आप भी देखो, मंदिर में जाते हो, पॉकेट में हाथ डालते हो, अचानक समझो 2-3 नोट आ गए तो ऐसे जेब बाहर निकल दो। और फिर उसमें से 100, 50, 20 बाजू को हटाओ, उसमें से 10 वो बाजू को हटाओ, 5 की निकल गई। क्या हुआ भाई? समर्पण। और फिर ऊपर देखते हो मंदिर के कलश तक अब तक नहीं आया, किसी भी कंपनी का नहीं आया। भगवान विष्णु ने महाराज संपूर्ण समर्पण किया और कुछ नहीं बचा, एक कमल कम पड़ गया, तो उन्होंने सीधा अपनी आंख निकाली और उसी को शिव जी के प्रत्यर्थ चढ़ाया, साक्षात शिव जी प्रकट हो गए। तो इस तरह पूजा की पद्धति भगवान विष्णु के द्वारा बतलाई गई है, इस तरह से पूजा करें। अब दूसरी कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है यह। हमने कहा था शिवरात्रि का तिथि कहाँ से बनी? तो जब भगवान शिव ज्योति स्वरूप में ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट हो गए, तब से प्रकट हो गई शिवरात्रि, तब से शिवरात्रि का व्रत शुरुआत हुआ। अब उस शिवरात्रि के व्रत को जो भी करेगा उसको सिद्धि प्राप्त होगी, उसको भगवान शिव प्रसन्न हो गया, ऐसा कहा। उस दिन क्या क्या करना पड़ता? कुछ भी करो, लेकिन पूर्ण रूप से करो, भोलेपन से करो। तो एक भील था और शिकार करके खाता था वह। एक दिन शिकार करने के लिए चला गया जंगल में और दिन भर बैठा रहा, भूखा प्यासा, इस पेड़ पर से उस पेड़ पर, उस पेड़ पे से पेड़ पर बैठा बैठा। एक पेड़ पर रात हो गई, थोड़ा सा शाम हो गई, और पेड़ पर बैठा हुआ था, वो पेड़ था बेल का। अब नीचे शिवलिंग था, और अचानक शिव और पार्वती घूमते घूमते उस जंगल में आ गए, और वहाँ पर किसी ऋषि ने शिवलिंग की पूजा करके शिवलिंग बनाया था। शिव जी और पार्वती देख रहे, अपन देखेंगे तो सही, यहाँ आए कहाँ लिंग खड़ा हुआ है? तो देखते तो लिंग उन्होंने देख लिया, वो लिंग था अगस्त्य ने स्थापित किया हुआ, लेकिन मिट्टी के नीचे दब गया था वो। और उसके पास में जो बेल का वृक्ष था, वह बेल के वृक्ष पर वो बैठा, बह लिया, देख रहा है। शाम हो गई, इतने में एक हिरनी आ गई, उसने अपना बाण लगाया। अब दिन भर भूखा, वो दिख नहीं रही है, उसने एक बेल का पत्ता तोड़ दिया, नीचे डाल दिया। शिव पार्वती नीचे बैठे थे, शिव जी के सिर पर पड़ गया। ओ हो। दूसरा डाला, फिर प्रसन्न हो गए। फिर तीसरा डाला, इसने तो मुझे पूरा ही जीत लिया बोले। तो इस तरह शिव जी देख रहे, भगवती देख रही है, और इतने में और भी चरित्र देखेंगे। इसने पूजा तो की मेरी, लेकिन अब जरा इसके मन का भाव देखो कि स्वयं पूजा तो कर रहा है, लेकिन अगर पूजा में कोई विघ्न आ गया, अपने उपजीविका में विघ्न आ गया, तो चिढ़ता है क्या? ये भी देखना है। और इतने में हिरनी आ गई,
और जैसे ही उसने बाण लगाया उतने में हिरनी के मुंह से शब्द बाहर आया कि हे व्याध, मेरे बच्चे घर में हैं दोनों। अभी अभी 2 दिन हो गए, छोटे छोटे बच्चे, उनको पिलाकर मैं आती हूँ। और मेरे जो मेरा प्रियतम है वह भी वहीं पर है, उसको भी बोल के आती हूँ कि अलविदा, अब मैं इस दुनिया से छोड़ रही हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं आती हूँ वापिस। तो वो जो व्याध बोला, ये हिरनी बोल रही है और कौन बोल रहा है, उसको तो पहले शंका आ गई, लेकिन बाद में फिर हिरनी और पास में आ गई, बोले मैं ही बोल रही हूँ, बस तू 2 मिनट रुक, जो 2 पल जिसको 2 घटिका है, तू रुक जा, मैं आती हूँ अभी। ले जा, कोई बात नहीं। गई वो, और उसने अपने प्रियतम को कह दिया कि देखो ये मेरी तुम्हारी आखिरी भेंट है, इन बच्चों को तुम संभालो, मैं जा रही हूँ। मैंने वचन दिया है कि वो बेचारा दिन भर भूखा है, उसकी भूख निवारण करने के लिए मैं अपने शरीर का मांस उसके देने जा रही हूँ, तुम यहीं रहो और तुम इन बच्चों को पालो। वो प्रियतम बोला, पागल हो, तू मेरी प्रेमिका है और प्रेमिका के लिए जान देना प्रियतम का काम है, तू कैसे जान दे सकती है? मैं जाऊंगा। बच्चे थे, बच्चे बोले कमाल है आप दोनों की, हम होते हुए आप दोनों, फिर हमारा काम क्या है? बच्चा होते हुए, लड़का होते हुए माँ कहती है मुझे यात्रा को जाना है, पैसे नहीं है मेरे पास। बच्चा बोलता है देखो यात्रा पितर अपने कुछ नहीं, चलेगा नहीं वहाँ। दूसरे बच्चे, एक बच्चा होगा, हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, कहीं भी जाओ, मैं पैसे दूंगा, कहीं से दूंगा। 2 प्रकार के होते दुनिया में। तो उस तरह वो बच्चे बोले हम भी आते हैं, और वो 2 बच्चे, वो हिरण और हिरनी, चारों की चारों आ गए और व्याध के सामने खड़े रह गए। व्याध ने, और हर एक व्याध को कह रहा है तुम मुझे मारो, तुम्हारे खाने के लिए तुम मुझे मारो। बच्चा कह रहा है तुम मुझे मारो, बाप कह रहे तुम मुझे मारो, दूसरा बच्चा कह रहे तुम मुझे मारो, माँ कह रही तुम मुझे मारो। ये सब दृश्य शिव पार्वती देख रहे हैं, और व्याध के हृदय में एकदम देखो, एक तो पूजा हो गई उससे, और दया भाव, अहिंसा भाव भी प्रकट हो गया। तो पूजा में एक भाव चाहिए, कौन सा? दूसरे का द्वेष न करे, दूसरे पर दया करे, दूसरे के गुनाहों को माफ करने का सीखे पूजा में। जब आप पूजा करते हो भगवान की, तब दूसरे को पूजा करो। नहीं तो देखते हैं हम, सवेरे सवेरे कोई पूजा कर रहा है, उसमें कोई विघ्न आ गया तो ऐसा लाल होता है उसके आंखें कि पूछो मत, जैसे कि भस्म कर देगा किसी को। तो यह जो है भाई, तो यह सिखाया है। यह दूसरा शिवरात्रि की भक्ति है, पूजा की पद्धति, दूसरी भक्ति की पद्धति बतलाई है। ये शिवरात्रि का बड़ा महात्म्य है। तब से शिवरात्रि महान, ज़्यादा लोगों को यही कथा पता है, लेकिन इस कथा का रहस्य क्या है? तो यही रहस्य है कि पूजा जब करते हो आप, तब पूजा में अगर कुछ विघ्न आए तो अपना मन उद्विग्न न होते हुए उस पूजा को स्वीकार करें, भगवान को ये करें। यह पूजा का रहस्य, वो शिवरात्रि के दिन इसी तरह की पूजा करनी चाहिए। अभी अपने आश्रम में शिवरात्रि की 4 अभिषेक हो जाते हैं, दिन में और रात में 4 अभिषेक होता है। और किसी अभिषेक को अगर देर हो रही, अरे हमको जाने का है घर, हम निकल जाते। एक बार कहीं शिवरात्रि में कहीं की मंदिर में हम गए थे शायद, तो वहाँ पर एक बड़े आदमी आ गए और शिवरात्रि में एक ने कह दिया जगह नहीं वहाँ पर, उनको बड़ा गुस्सा आ गया, निकल गए। तो ऐसा रोग हो गया उनको, पूछो मत। तो आप अगर जब करते हो पूजा, तो वहाँ पर अहिंसा भाव होना जरूरी है। अब इसी तरह शिव भक्ति की जो तीसरी कथा आती है यहाँ पर, तीसरी कथा है, देखो शिवरात्रि का एक तो एक कथा आ गई,
अब थरा उस वो जो भील को भगवान शिव अपने लोक में ले गए, तो अपने लोक में ले गए तो लोक में उसको रखा उन्होंने अपना गण बनाकर, दूत बनाकर। तो शिव लोक में रहने के लिए यहाँ से तो मुक्ति मिल गई, उसका देह यहीं पर पड़ गया। ऐसा मत सोचिए कि उसी देह से चले गए। आप इस देह से अन्य लोक को नहीं जा सकते। केवल द्वापर युग में भगवान कृष्ण ही अर्जुन को ले गए थे, अन्य कोई भी जा सकता नहीं है। क्यों? आगे कथा आएगी, सत्यव्रत और विश्वामित्र की कथा आएगी आगे चलकर, तो नहीं जा सकते। तो इस देह को भील के यह देह वहीं पड़ा रहा और उसको भगवान शिव अपने लोक में ले गए। उसको कहते हैं सलोकता मुक्ति। उसके बाद जब उसको गण का रूप दिया तो भगवान शिव का रूप उसको आ गया, उसको कहते हैं स्वरूपता। उसके बाद भगवान शिव के पास में, देखो गुरु के पास रहते समय बड़ी ये होता है कि कुछ लोग सेवा में लग जाते हैं, कुछ अभ्यास वगैरह उनसे होता है, उनको नहीं लगता अभ्यास करना, सेवा करूंगा जितना चाहे उतना उतना, आश्रम की सेवा करूंगा, आश्रम की सेवा करूंगा। वो गुरु की भी सेवा नहीं करते, आश्रम की सेवा करते और बड़े चाव से सेवा करते हैं। दूसरे अध्ययन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फल कौन सा मिलेगा? तो एक है सलोकता, गुरु के आश्रम में रहता है, गुरु के लोक में रहता है। दूसरा है गुरु के समीप में रहता है, समीपता। तीसरा है स्वरूपता, गुरु जैसा प्रवचन करेंगे, गुरु जैसा लोगों को उपदेश करेंगे, वैसा उपदेश करता है। ये कहते हैं जो सलोकता, समीपता, स्वरूपता। और उसके बाद होता है सायुज्यता, लोग उसको गुरु रूप में पूजने भी लगते हैं। जैसे सामान्य की बात बोल रहा हूँ, उसी तरह वहाँ भी वैसा ही है। हर लोक में, वैकुंठ लोक में हो या कैलाश लोक में हो, इसी तरह का भाव बनते रहता है। ये 4 प्रकार की मुक्ति है, सलोकता, समीपता, स्वरूपता और सायुज्यता। वैष्णव ने आर्यक मुक्ति माने, यहाँ पर उसका कोई उल्लेख ही नहीं है। यहाँ पर 4 ही मुक्तियाँ शैव ने मानी हुई है। अब इसके बाद कोटिरुद्र संहिता का जो है समाप्ति होने के बाद शिव पुराण में आती है उमा संहिता। यह जो उमा संहिता है, तो उमा संहिता की पहली कथा आती है कि शिव जी के दूसरे भक्त कौन है, प्रमुख भक्त? तो भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर जब अवतार लिया तो भगवान कृष्ण को बहुत सारी शक्तियों की आवश्यकता थी, बहुत सारे स्वभावों की आवश्यकता थी। तो कहाँ जाए? तो भगवान ने सांदीपनि के द्वारा विद्या प्राप्त की, वेद की, और उपमन्यु से शिव विद्या प्राप्त करने के लिए उपमन्यु के पास चले गए। वहाँ जाकर उपमन्यु ने कृष्ण को शिव साधना की पद्धति बतलाई। उन्हीं के प्रसाद से शिव जी को सांब नाम का पुत्र हुआ। और फिर उपमन्यु ने कह दिया कि आप शिव जी की भक्ति करो। कृष्ण ने पूछा शिव जी की भक्ति कैसे करें? कुछ पूजा का पूज रहस्य तो बतलाओ। तो उन्होंने कृष्ण जी को कह दिया कि आप ध्यान रूप भक्ति कीजिए। जब भी आप ध्यान को बैठते हो तो ब्रह्मरूप शिव का ध्यान कीजिए और फिर संकल्प कीजिए। कृष्ण ने वैसा किया, शिव जी प्रकट हो गए। पूछा उन्होंने शिव जी ने, क्या आपको, मैं क्या दे सकता हूँ आपको? आप स्वयं पूर्ण हो। नहीं, बोले मुझे इस अवतार में ऐसी बुद्धि दे दो कि मेरी समत्व बुद्धि रहे। मुझे इतने पत्नियां हैं, इतना सब कुछ है, मेरे में काम वासना न पैदा हो। बोले वो तो है ही आप में, मूल में आप हो वैसे हो, फिर भी मांग रहे हो। कृष्ण कहते महाराज मेरे में है ऐसा, मेरे में थोड़ा भी अहंकार अगर हो गया तो मैं पतित हो जाऊंगा। इसलिए आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए और आपके आशीर्वाद से मैं संभल जाऊंगा।
और क्या दूँ मैं? और इतना ही दे दो कि इस जन्म में मुझे हारने का प्रसंग ना आ जाए। दूसरा, अब इतना सब यादव कुल है, तो इतने हैं, इतने स्त्रियां, इतना सब कुछ है, तो आपके मन से या पुत्र दे दो। बोले आपके एक एक पत्नी को 10-10 पुत्र हो जाएंगे। अब वो भगवान शिव का आशीर्वाद है तो हो गए, उसमें क्या है। और ये मत समझो कि हर बार मैथुनी सृष्टि का ही उपयोग करना पड़ता है भगवान कृष्ण को, कोई आवश्यकता नहीं। उनके संकल्प के द्वारा भी पुत्र हो सकते हैं, यह भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा ये मन में जो शंका आती है कि मैथुनी सृष्टि के द्वारा भगवान, मैथुनी सृष्टि के द्वारा केवल अपने अष्टपत्नियों के द्वारा ही उन्होंने पुत्र उत्पन्न किए, बाकी के जो है वह नहीं हुए। इस तरह भगवान कृष्ण को उपमन्यु ने शिव पूजा का, शिव भक्ति का आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद है पातक, पाप। कितने प्रकार के पाप होते हैं मनुष्य से, और कौन से पाप नहीं करना चाहिए, पाप का फल क्या होता है। कुछ कहते पाप का फल मरने के बाद मिलेगा, कुछ कहते पाप का फल यहीं पर मिलता है, कुछ इस तरह से कहते हैं। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो पाप और पुण्य यह मानसिक है, शारीरिक नहीं है। बात ध्यान में आ गई? आप किसी को, किसी प्राणी को मार रहे हैं, ये हिंसा है, पाप नहीं है, ये हिंसा है। आप अपने मांस खाने के लिए किसी को मार रहे हैं, ये हिंसा है, पाप नहीं है। कसाई अगर बेचने के लिए मार रहा है, वह हिंसा है, पाप नहीं है। ध्यान में रखना थोड़ा, पाप और इसका ध्यान में रखो। पाप मन के द्वारा होता है और हिंसा शरीर के द्वारा होती है। आपके मन में अगर हिंसक भाव हो तो बात अलग। आपके मन में हिंसक भाव नहीं है और आपके द्वारा हिंसा हो रही है। जैसे अर्जुन के मन में हिंसक भाव नहीं था और उसने हजारों सैनिक मारे, लेकिन अर्जुन के मन में वो हिंसक भाव न होने के कारण, पाप न होने के कारण उसको पाप नहीं लगा उसका। इसलिए बड़ी सूक्ष्म पतली धारा है कि गुनाह, हिंसा यह गुनाह है, चोरी यह गुनाह है। ध्यान में रखना। अब मैं पाप बतलाता हूं। पाप की परिभाषा और गुनाह की परिभाषा अलग अलग है। सिन जिसको कहते हैं हम, पाप है, और क्राइम यह गुनाह है। तो पाप होता है मानसिक, मन के द्वारा जो किया जाता है वो पाप होता है, और शरीर के द्वारा जो किया जाता है वो गुनाह है। अब देखो ये सब होता कैसे है? अपनी आत्मा के लिए नहीं होता है, दूसरों के आत्मा को तकलीफ देने के लिए आपके मन के द्वारा जो होता है वह पाप बोलते उसको। और दूसरों के शरीर को जो तकलीफ देते हो आप अपने शरीर के द्वारा, उसको कहते हैं गुनाह। थोड़ी विस्तृत व्याख्या कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, गड़बड़ न करें आप। इसलिए पाप की परिभाषा हर धर्म में अलग अलग है। गुनाह की परिभाषा ऐसी नहीं है, सब धर्मों में एक ही है। गुनाह की सजा अलग अलग है, लेकिन गुनाह की परिभाषा एक ही है। इसलिए समझना थोड़ा जरूरी है। तो देखो, एक, दूसरों की स्त्री के प्रति बुरी नजर डालना, ये मानसिक है, मन के द्वारा कर रहे हो आप। देखते हो एक मौलवी जा रहा है और लोगों ने बैठाया उसको, पूछे महाराज ये पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, उसका फल क्या होता है? अरे बोले पाप करने से जो है जहन्नुम में जाना पड़ता है। अच्छा, बोले और पुण्य करने से? बोले जन्नत मिलती है।
जन्नत में क्या है, जन्म में फर्क क्या है? अरे जन्म में तो क्या जलाते पुराते सब कुछ करते हैं, और जन्म में तो हूर होती है, हूर। बोले हूर क्या है? अरे बोले हिंदुओं के स्वर्ग में होती है ना अप्सराएं, अपने मुसलमानों के स्वर्ग में उसको हुर कहते हैं। अरे बोले अपने औरत जैसी वो औरत होगी और क्या है? नहीं बोले, अरे आहा, आप कोने पर महमूद मियाँ का घर देखते हो क्या? बोले हाँ, उसकी औरत देखो, एकदम हुर। मौलवी बोल रहे हैं, बात ध्यान में आ गई? यह है पाप। आई बात ध्यान में? इसको बोलते पाप। उसके मन में बुरी नजर आ गई उस बेचारे की पत्नी के लिए, तो समझ गई पाप की परिभाषा आपको? पाप क्या है? मानसिक है ये। दूसरा है दूसरों का धन। सबसे बुरा होता है सन्यासी का धन। सन्यासी के धन के ऊपर अगर दृष्टि डाले, विद्वान विरक्त की जो गृहस्थ है उसके प्रति भी अगर धन के प्रति दृष्टि डाले तो वह पाप होता है। तीसरा पाप होता है कि दूसरे का अनिष्ट चिंतन, सत्यानाश हो जाए। कुछ औरतों का होता है, हमारे बचपन में थे हमारे, वो हर सवेरे उठते ही शुरुआत हो, सत्यानाश हो गया, सवेरे उठते ही शुरुआत करती थी वो। तो अभी मुझे याद आता है बेचारी का, अच्छी थी, मर गई वो, लेकिन उसका वो स्वभाव था बेचारी का, वो उठते ही शुरुआत करती थी सत्यानाश। तो यह जो है दूसरे का अनिष्ट, दूसरे का बुरा सोचना, यह भी एक पाप है। और तीसरा, बुरे कामों में अगर कोई बुरा काम कर रहा है, कोई राजा अगर किसी को तकलीफ दे रहा है, जैसे पुष्यमित्र शुंग था या और कोई थे राजा पुराने ज़माने में, तो उस राजा को बढ़ावा देना बुरे कर्मों में, तो यह भी एक पाप है। पाप की परिभाषा इस तरह से होती है। उसके बाद यह हो गया मानसिक, इसको पाप बोलते हैं। अब बाहर से, वाणी से भी पाप होता है। कैसा? एक होता है असंबद्ध प्रलाप। क्या बोल रहे हो? आपको पूछा गया वहाँ ही वो रखा क्या? बोले मैं उधर से आ गया। अब उसको पूछ रहे वहाँ वो रखा क्या? बोल रहा मैं उधर से आ गया। इससे असंबद्ध, कोई संबद्ध नहीं है। दूसरा है किसी को झूठ बोलकर जो है उसका नाश करना, उसकी जान लेना, यह एक पाप है। तीसरा है चुगलखोरी, दूसरे की निंदा करना। सबसे बुरा होता है किसी स्त्री की निंदा करना, महान पाप लगता है। जैसे कोई लड़की है, कोई स्त्री है, कोई कैसे, उसके बारे में जो स्त्रियां चुगलखोरी करती है ना, ये तो ऐसी, वो तो वैसी, वो तो वैसी, वो तो वैसी है, तो यह जो है बहुत बड़ा पाप लगता है। इससे मन मैला हो जाता है और आपको नरक में जाना पड़ता है। जो जैसा है वैसा रहेगा। रामकृष्ण परमहंस तो वेश्या की भी निंदा नहीं करते थे। अभी आएगी वेश्या की कथा, बतला रहा हूँ मैं, महानंदा की कथा अभी आएगी। और उसके बाद जो है शिव पुराण में दान के भी महत्व आ गया है। नरक के बहुत सारे वर्णन है, वहाँ पर बहुत सारे नरक भुगतने पड़ेगी। मुर्गे का जन्म लेकर नरक भुगतना पड़ेगा, सुअर का जन्म लेकर नरक भोगना पड़ेगा, क्या क्या बहुत सारे नरक है। अब उसके बाद कहते दान, दान अगर उस नरक से छुटना है आपको तो दान। दान में प्रमुख सुवर्ण दान, भूमि दान, रौप्य अर्थात चांदी दान और वस्त्र दान, ये प्रमुख है। और सहज दान जिसको कहते वह है अन्नदान। लेकिन कब? भूखे को अन्न देना, ये प्रमुख है। जैसे आपने कोरोना के समय में दिया, बहुत सारे लोगों ने, जो भूखे लोग थे, जिनकी व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए दिया आप लोगों ने, ये बड़ा महान कार्य हुआ। तो इस तरह का जो अन्नदान होता है
वो बड़ा पुण्यवान होता है। यह तो अन्नदान एक है दान में। उसके बाद है तर्पण, अपने पितरों के लिए तर्पण करना, यह भी है, मतलब पितरों की याद करना। हर साल जो आप श्राद्ध करते हो, इसलिए पुराण का महात्म्य, जो पुराण में कथा सुनते हो उन कथाओं की निंदा नहीं करना चाहिए। फिर अब देखो, हमारा जो देह है, शिवपुराण कहता है देह के उत्पत्ति में 6 धातुओं का उत्पन्न होता है। उसमें से 3 धातु माता के ओर से मिलते हमको और 3 धातु पिता के दे। तो आपके अंदर कुछ माता का स्वभाव आता है और कुछ पिता का स्वभाव आता है। तो माता का स्वभाव में क्या क्या आता है देखो, माता के द्वारा जो मिलते हैं जो कुछ देह में, तो त्वचा, रुधिर और मांस, ये चमड़ी, रुधिर मतलब रक्त और मांस, ये तीनों है अपने माता के और आपसे मिलते हैं, माता के ओर से आपको मिले हुए हैं। और पिता के ओर से मिलते हैं हड्डी, स्नायु और मज्जा, यह है पिता के ओर से मिलने वाले। तो अब आप पूछेंगे इनके द्वारा गुण कौन कौन से पैदा होते हैं। त्वचा के द्वारा कौन सा गुण आप में पैदा होता है, मांस के द्वारा कौन सा गुण पैदा होता है, रुधिर के द्वारा कौन सा गुण पैदा होता है, अस्थि के द्वारा कौन सा गुण पैदा होता है आप में, स्नायु के द्वारा कौन सा गुण पैदा होता है और मज्जा के द्वारा कौन सा गुण पैदा होता है। ये अपने गुणों का वर्णन भी शिव पुराण कहता है। बड़ा लंबा कथा है वो, तो कभी बाद में सुनाएंगे आपको, क्यों तो शिव पुराण अपने को लेना है पूरा का पूरा। और आप बोलेंगे ये सुनाएंगे तो आप हर एक में दूसरे में देखेंगे इसका बाप खराब था ऐसा बोलेंगे, आप अपने तरफ नहीं देखेंगे, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा यह जान। हाँ, उसके बाद में जो है कहते हैं नारद ने जो है पंचचूड़ा अप्सरा द्वारा स्त्री स्वभाव का वर्णन किया है। स्त्रियश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। समझे इसका अर्थ? स्त्रियश्चरित्रम, स्त्रियों का चरित्र देवता भी नहीं जानते, तो मनुष्य की आपकी क्या हिम्मत है। हरे राम राम राम। आपको लगता है हमारे पत्नी को हमने जान लिया है? बिल्कुल नहीं। स्त्री के चरित्र को देवता नहीं जानते। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, उसके नसीब में स्त्री का चरित्र के द्वारा ही उसका नसीब आता है। अगर स्त्री का चरित्र है उसी के अनुसार उसके भाग्य में भी परिवर्तन होते रहता है। इसलिए स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। आपने एक नारद की कथा कहने की रह गई जो रामायण में आई है। नारद की जो कथा है जो कि रामायण में जो आई है वह कथा ऐसी है उसमें कि मैंने स्थूल देह का जो वर्णन किया है अभी, तो ज़रा ज्ञानेश्वर महाराज के ढंग से अगर स्थूल देह का वर्णन देखे थे तो स्थूल देह सूक्ष्म कारण तीसरा देह, ज़रा उसको सुनो।
मनतया सजले